Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब आज हम जिस हफ्ते का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2024। यकीनन हम नए साल के आगाज़ में हैं, दूसरा महीना भी स्टार्ट हो गया है और ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते में आप सबने वोट डालना है और वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिएगा। तारीख बड़ी अहम है, 8 फरवरी। इस डेट में क्या है, प्लैनेट्स की पोजीशन बड़ी अमेजिंग है क्योंकि मून और क्या है जनाब, मून, मार्स, मरकरी, सन सब कैप्रिकॉर्न में है। बड़ी अमेजिंग पोजीशन है। एनी हाउ अपने वोट का हक जो है वो आप सब ने बड़ा सोच समझ के करना है। क्या करना है, किस तरह करना है, किसके आपने हक में वोट डालना है, ये सब बेसिक तो हमारे राइट्स हैं। मगर आप सबको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में क्या क्योस वाली सिचुएशन चल रही है। फिर भी आप सब ने ज़रूर जाना है, वोट डालना है और बड़ा सोच समझ के डालना है क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। ये तो है जी हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल। क्या होगा, किस तरह होगा, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आप सबको पता है कि मैं पॉलिटिकल जो प्रेडिक्शन है बड़ी कम जो है वो देती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं बात करती रहती हूँ और चैनल्स की तरफ से भी बात आ रहा होता है, जी आप आएँ, जी आप बताएं, जी आप करें जी। तो इस चीज़ को आप सबको पता है कि हमारे मुल्क में जो है क्या है, थोड़ा सा आज मैं इसके हवाले से बात ज़रूर करूँगी। हमारे मुल्क में जो बेसिक जो इसका लगन बनता है पाकिस्तान का, वो एरीज़ का बनता है। एरीज़ का लॉर्ड जो है वो मार्स है। तो हमारे मुल्क में जो मर्जी जिस तरह मर्जी जो कहा जाए जी बड़ी जमहूरियत है और ये है और वैसे है, तो हमेशा जो रूल करेगी ना, मार्स क्या होता है, मार्स रिप्रेजेंट्स आर्मी, आर्म फोर्सेस। तो हमारे मुल्क में बेसिकली इस तरह के मामलात हमेशा ही चलते रहेंगे। अब उसको इस्टेब्लिशमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, तो इस तरह के मामलात हमेशा चलते रहेंगे। कुछ चैनल्स पे कुछ महीने पहले सुनो टीवी था और इस तरह से मैंने कुछ बातें कही थी। अब वो ही बात तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली उसी अंदाज में मामलात चल तो रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क की सलामती के लिए हमेशा दुआगोर रहना चाहिए। मैं बहुत कंट्रोवर्शियल कोई बात नहीं करूँगी, बात हमेशा वो करनी चाहिए जो आपको नज़र आती है, वो चाहे किसी के ज़ात के बारे में हो, यानी कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स हों, या वो किसी भी मुल्क के बारे में हो। आई नो समटाइम्स लोग बहुत ऐसी बात कर जाते कि आपने क्या कह दिया, किसके हक में कह दिया, क्या बात कर दी। लेकिन देखिए, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, वो मैं हूँ चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, हम लोगों को वो बात करनी होती है जो बात नज़र आ रही होती है। किसी का अबूर या किसी की जो एक सलाहियत होती है या उसने देखा हुआ होता है, हम वो बातें नहीं कर सकते हैं जो आप लोग एक तज्ज़िये सुन रहे होते हैं। हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम वो होता है कि जिसको जिस बात पे अबूर हासिल है वो काम करे, उसका वही काम होता है। एनी हाउ जी, चैनल्स पे बैठ के, यानी कि टीवी चैनल्स पे बैठ के बात बड़े और तरीके से करनी पड़ती है। ये हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे हम हर तरह से बात कर सकते हैं। आप समझ तो गए होंगे। एनी हाउ यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा उस हवाले से तो बात नहीं करती हूँ, चाहे वो इमरान खान हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो इस वक्त कोई भी है। हर एक के बारे में इस वक्त बड़ी एहतियात, मोहतात और हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि 2024 मैंने जब साल की प्रिडिक्शन दी थी तो मैंने बताया था कि इसका अदद 8 है, सैटर्न का नंबर है। यहाँ पे ये जो साल है ये बेसिकली इलेक्शन का ईयर होना ही नहीं चाहिए था। एनी हाउ हो रहे हैं, आपको पता है कि क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किसको लाने के लिए हो रहे हैं और क्या सारे मामलात हैं। बस सिर्फ इस वक्त दुआ करनी चाहिए कि
अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन चैन सुकून रखे, जिसके ख़दशात नहीं मुझे नज़र आते हैं इस साल में, तो बहुत गड़बड़ नज़र आती है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन चैन सुकून रखे। अच्छा जनाब, आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे और आप लोगों के लिए ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। एक चेंज जो इस हफ्ते में आने जा रहा है, अब बड़े गौर से ये बात सुनने वाली है, वो है जी मार्स का। मार्स भी अब कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, ठीक है। ये इसकी सबसे बेहतरीन एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है और ये 5th को आने जा रहा है। अब मार्स कैप्रिकॉर्न में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 8 तारीख को भी मून की भी इधर पोजीशन बन रही है, तो अब मार्स, मरकरी, सन भी इधर है। तो ये अजीब सा मामला है। और अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के वाले से आपके 10वें घर में, पाकिस्तान के 10वें घर में ये पोजीशन आ रही है। सो एक कौन रूल करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ये 10वां घर होता ही आप समझ लीजिए कि आर्म फोर्सेस और इन सब का है। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कैसे मामलात ना बने। एनी हाउ, अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस आपकी तरफ कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या मामलात रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। सजिटेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी। इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्न में जा रहा है जी मार्स, 5 को जा रहा है, आप लोग का दूसरा घर बनता है और अभी लगन में विनस बैठा हुआ है, जो कि बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। इट्स अबाउट योर इमोशन, रिलेशनशिप और आपकी वेलबींग, जहाँ पे आप अपने पर बहुत तवज्जो देंगे। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन टाइम है। सबसे अच्छी बात ये होती है आपकी अपनी इमोशनल लाइफ, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, जिस पे आप इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे। अपने ज़ात के ऊपर बेसिकली बहुत तवज्जो जाती है, जहाँ पे आप क्या है आप अपनी ब्यूटी को वो बहुत तवज्जो देते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। प्लीज़ काइंडली कंपैटिबिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं बार बार ज़ोर देती हूँ, क्योंकि जब तक आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक नहीं करवाते हैं, इसको हम कहते हैं कि श्योरिटी नहीं होती है कि आप वो एक अच्छे रिलेशन में जा रहे हैं। उनके ऊपर से तो लोग बहुत अच्छे बन के आते, बट यू नेवर नो कि आपकी उनके साथ जायचे के हवाले से मेंटल कंपैटिबिलिटी कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ में है, नहीं है, क्या योग बन रहा है, क्या नहीं मामलात हैं। उनके आपके बर्थ चार्ट्स, जिसको हम जायचा कहते हैं, वो बताता है सही मायनों में कि क्या दो लोग मुस्तकबिल में अच्छे हमसफ़र रहेंगे या फिर ये ऊपर से एक आर्जी बात है। एनी हाउ जी, बाकी चलते हैं आपके फाइनेंसिस की तरफ। तो वो घर यानी कि वो वाला हाउस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बड़े अरसे के बाद हुआ है और यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो ये एक सबसे अच्छी स्ट्रेंथ में ये वक्त आया है और आपके फाइनेंसिस इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनी है आपके फाइनेंसिस के लिए, ख़ास तौर पे नया वर्क, नई चीज़ें, कुछ भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। खाने पीने की रूटीन का अपने ख्याल रखना है। ये बिला वजह का इसको कहते हैं, जिन लोगों के वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, आईसाइट की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए थोड़ा सा ट्रबल वाला वक्त है। सेहत का आपने ख्याल रखना है। बाकी रेस्ट एश्योर्ड थिंग्स आर वेरी गुड। स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम है। आप लोगों को यहाँ पे किसी अगर आप नए सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं, क्लासेस को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी नए मामलात में जाना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा और बड़ा बेनिफिशियल टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, ओके, किसी चीज़ को लेकर क्या है, आप कंफ्यूज रहे हैं किसी मामले को लेकर, या आप उलझे हुए थे या आपको उलझाया गया था। मगर ऐसा लगता है कि कोई लॉन्ग सीरीज़ ही आपकी ज़िंदगी में चली है, काफ़ी अरसे तक चली है। काफ़ी अरसे तक आप किसी मामले में उलझे रहे हैं जिसने आपको वक्त से पहले क्या है कमज़ोर किया है, मेंटली टॉर्चर दिया है, या हम वक्त से पहले थोड़े से ज़रा वो नहीं हो जाते, यू लुक ओल्ड या क्या है, या यू लुक डाउन, अंदर से बहुत थके हुए नज़र आते हैं।
बट फाइनली यू हैव रियलाइज्ड कि सिचुएशन चेंज हुई है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला है। कोई मुकाबलेबाजी भी चल रही थी किसी के साथ, कोई मुकाबला चल रहा था, कोई इस टाइप की चीज़ भी थी। मे बी इट्स अबाउट सम अदर पर्सन, और शायद आपको कोई इंकशाफ हुआ है किसी के बारे में, और या आप जिसके साथ रिलेशन में हैं, कोई सेल्फ गिल्ट है, आपने किसी को कुछ कहा है, आपने अपने घर में किसी के साथ लड़ाई की है, मदर के साथ की है, क्या है, सेल्फ गिल्ट है। आपने कोई अपने ट्रीटमेंट कराया है, प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में है, गिल्ट है, आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, आपने किसी को कुछ कह दिया है, कोई मामला किया है, बट इट्स अबाउट गिल्टी में कोई है भाई इस वक्त। गिल्टी में कौन है? हमने भी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, दैट पर्सन इज़ गिल्टी, किसी को खो दिया है वो गिल्टी में है, बट समवन इज़ इन डीप गिल्ट। कोई अंदर से इस कदर गिल्टी है कि वो चीज़ों का परफेक्ट करना भी चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने उसे परफेक्ट करने की कोशिश भी की है। तो आप बहुत रंजीदा है, आप बहुत ग्रीफ में हैं, और इन चीज़ों को आपने ऐसे ऐसा डिस्कवर किया है, बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी, और मे बी ये आपका और आपके बच्चों का ही मुझे तो कोई रिश्ता नज़र आता है, रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी। शायद किसी ने फेथ सिस्टम अपना बस स्ट्रॉन्ग रखिए, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होंगी, और दुआ खैर करते रहिए। जिस तरह आप पहले दुआ खैर कर रहे थे, कोई दुआ खैर आपने की है, उसका सिलसिला बिल्कुल कायम रखें। बिल्कुल आपने कोई ना, मैंने कहा ना, रिश्ता आप कोई कहते हैं ना कि सब बच्चे नहीं वो कहते हैं कि आई विश अपॉन अ स्टार और समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कोई आपने ख्वाहिश की हुई है, उसको उसी तरीके से रखिए और अल्लाह ताला खैर डालेगा। और हाँ, ये आप क्योंकि कोई ऐसा मामला हुआ है जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ समथिंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ज़िंदगी में आपकी कोई चीज़ हुई है, और आपने कुछ अच्छे तरीके से चले हैं, इसी तरीके से चलते रहिए, इसी तरह से अपने मामलात को आगे की तरफ लेकर चलिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए अच्छा फल लगाया है। सब्र आपने किया है शायद बहुत ज़्यादा, और मे बी जिस शख्स के साथ भी आपका ये मामला चल रहा है, वो शख्स भी शायद आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहा है। किसी को ना हील होने में कभी कभी टाइम लगता है, और जो कोई भी ये है, आई बिलीव उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। दोनों, आपके साथ भी शायद अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ भी अच्छा, क्योंकि दोनों ही शख्स मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहे हैं, प्रॉब्लम में लग रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, एंड हियर वी गो। Yes, definitely luck is at your side. Beautiful message. Excellent message. I must say, खूबसूरत मैसेज और बड़ा क्लियर कट मैसेज है। Now let's see one more message and color of this week. And here we go. आपका दिल बहुत, मुझे कहते हैं ना कि दुखी लगता है, और अपने अंदर अपने दिल को खोलिए, जिसके साथ भी आप खोलना चाहते हैं। मे बी समटाइम बहुत से लोगों के साथ हम दिल की बात नहीं करना चाह रहे होते, जिसके साथ भी आप करना चाह रहे हैं तो आपको जवाब मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है ना, हम जब अपनों के साथ बात करते हैं, मैं अक्सर अपने NLP के सेशन में बात करती हूँ, जब हम अपनों के साथ बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दे विल जज अस, हमें किसी न किसी पॉइंट पे वो हमें जज करेंगे, या तो हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट वे। फिर हम अल्लाह के साथ तो अपनी बातें करते ही करते, वो तो एक खूबसूरत एक अमल होता ही होता है, लेकिन हमें उनके जवाब चाहिए होते हैं, क्योंकि आंसर्स आप जो ढूंढ रहे हैं वो यकीनन हमें मिलते हैं, वो किसी न किसी शेप और शक्ल में मिलते हैं। तो ऑलवेज़ फाइंड द राइट आंसर विद द राइट पर्सन। अल्लाह के साथ तो अपनी कनेक्टिविटी ज़रूर रखिए। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा, एक आंसर यहाँ पे है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका
जवाब ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई अमन चैन के साथ कोई भी इसका रेजोल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा और इंशाल्लाह निकलेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी। इस हफ्ते में मार्स चला जाएगा इनटू कैप्रिकॉन 5 फरवरी को। अब आ गया आपके असेंडेंट, आपके लगन में। बड़ी बेहतरीन पोजीशन भी है, इसको हम बादशाही पोजीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सन भी है, मार्स भी है, मरकरी भी है और कुछ डेट्स में मून ने भी यहाँ पे आ जाना है। अब कुछ ये अजीबोगरीब सी सिचुएशन भी है। कुछ प्लैनेट्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, कुछ प्लैनेट्स बादशाही पोजीशन भी दे रहे हैं। सन यहाँ पे जिस तरह अच्छा नहीं है, लेकिन मार्स बड़ा बेहतरीन पोजीशन यहाँ बनाने जा रहा है। एक तो ये होगा कि आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये आपको पोजीशंस, डेजिग्नेशन, रिकग्निशन बहुत कुछ देने जा रहा है। ऑन द अदर साइड आपने ज़रा संभल के भी चलना है। कुछ ऐसे मामलात भी आ जाते हैं जहाँ पे आप यूँ समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा, अल्लाह ना करे लेकिन कभी कभी तनकीद भी मिलती है। लेकिन ओवरऑल चूंकि अब मार्स बड़ा प्लैनेट कुछ इस तरह से आया है कि आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात आएंगे, पोजीशंस मिलेंगी, डेजिग्नेशंस बिल्कुल मिलती हैं। आप लोगों ने सिर्फ फोकस्ड रहना है। सो इट्स अ वेरी वेरी आइडियल पोजीशन। और एक चीज़ जो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, दैट इज़ योर पर्सनल इमोशनल लाइफ, जहाँ पे जो लोग खुदा न खास्ता बहुत लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे मामलात में बैठे होते हैं, ऑलरेडी मैरिड होते हैं या किसी भी रिलेशन में होते हैं, तो वो कुछ बिल्कुल और मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट्स में जा सकते हैं, कुछ ख़तरात में जा सकते हैं कि बस नहीं रहना है। कुछ ऐसी सिचुएशन में जाते हैं तो प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़, फिर कोई फ़ैसले लीजिए। नए रिश्ते, बिल्कुल जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए रिश्ते, नए मामलात आ सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि एक अच्छी पोजीशन है, अच्छे मामलात हैं। वीनस बड़ी अच्छी पोजीशन पे, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बाय सेटलमेंट्स के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे मामलात हैं। कैप्रिकॉन्स ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव टाइम, इट्स अ वेरी गुड टाइम। और आपने यहाँ पे बस फोकस रहना है, पॉजिटिव रहना है और अपने जज्बात पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। जिस तरह मैंने कहा है कि एक आइडियल पोजीशन बनी है, बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनी है। यहाँ पे सिर्फ आपने, एक ही टिप है यहाँ पे आपको जो मैं देने जा रही हूँ, कि आपने अपने जज्बात पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, तो मामलात बड़े अच्छे और बड़े पॉजिटिव रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, बहुत सी क्या है, नए मामलात, नई दोस्तियां और बड़े अच्छे पॉजिटिव वे में आएंगे। लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस भी यहाँ पे होने जा रही है। बिल्कुल आपका ट्रैवल यहाँ पे आ सकता है। आप बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, ये नए किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और आप मुझे यहाँ पे बिल्कुल कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपका मिशन है, जो भी आप काम है, यहाँ पे आपको कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। अ ग्रेट सक्सेस बिल्कुल आएगी, मैच्योरिटी आ रही है। जिस तरह मैंने भी कहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ कंडीशंस आपके ऊपर बिल्कुल आएंगी, लेकिन आप मुझे इस वक्त आसाइश में पुरसकून होते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ में कुछ क्या है, या तो आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स या कुछ कंडीशन है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको मुझे कुछ मेंटल इश्यूज़ या इमोशनल इश्यूज़ नज़र आते हैं। आप मुझे कहीं ना कहीं थकते हुए, एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आते हैं, या आपकी लाइफ को क्या है, थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है आपकी लाइफ में, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। और समवन इज़ रिबेलियस, टोटली रिबेलियस, बागी है, बहुत ज़्यादा बागी है। दैट्स वाई मे बी कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है और बार बार आपकी क्या है, आपकी तहकीकात होती हैं, इंटरोगेशन होती है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है। और ये चीज़ आपको ना एग्जॉस्ट करेगी, थकाएगी, थक रहे हैं और ये अमल बार बार होगा, रेपिटिशन में नज़र आता है।
ओके, अच्छा जी, क्या है आपने अब इसके दो मायने निकल रहे हैं। या तो कोई बहुत मुझे क्या है, फितरी तौर पे कोई एनिमल नेचर का नज़र आता है, या मे बी यू हैव सम पेट्स एनिमल्स, कुछ भी, या परिंदे हैं आपके पास। और अच्छा, एक और चीज़ है, या तो किसी जो भी आपके पास परिंदे जो भी है, या तो उन्होंने कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर ली हुई है। देयर इज़ समथिंग, एनी नेगेटिविटी, समथिंग लाइक दिस। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखें, ट्रस्ट, यकीन रखें अल्लाह ताला की ज़ात पे। आप हैं बहुत टैलेंटेड, आपको यहाँ पे कोई क्लोजर अपनी चीज़ों में मिलेगा, और मामलात अच्छे की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, सिचुएशन अच्छी होगी, और आपके फाइनेंशियल मामलात भी यहाँ पे बेहतर बिल्कुल होंगे, आपकी वेलबींग भी अच्छी होगी, और कुछ दोस्तियाँ नई यहाँ पे बिल्कुल होंगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज क्या कहता है। अच्छा जी, आपको कुछ नए स्टेप खुद से लेने पड़ेंगे, आपको बोल्ड स्टेप खुद से उठाने पड़ेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, एज ए सेड, बहुत से जो एक्शंस हैं उनको आपको कहते हैं सारे एक्शंस को मिला के इकट्ठा करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हु यू आर। आपको कुछ नए एक्शंस लेने पड़ेंगे रादर देन कि आप अपने आप को डाउन करें। यू हैव टू टेक बोल्ड स्टेप्स। कलर ऑफ दिस वीक इज टी पिंक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जो भी सूरत हाल है, जो भी सिचुएशन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और अपने प्यारों के साथ शेयर करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में है, 5 को है, और आप लोगों का बनता है जी ये 12वां घर। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो 12वें घर में बहुत से प्लैनेट हैं, जिसमें मार्स भी आ गया है, सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 12वां घर इट्स वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस। यहाँ पे थोड़े से मसाइल मामलात आ सकते हैं। ये जिस तरह ये इवल ट्रिक हाउस होता है, तो इसका मतलब है कि थोड़े से मामलात आपके बहुत फेवर में नहीं होते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिस तरह कोई भी, अगर आपका कोई मुकदमा है, कोई भी ऐसे मामलात है जिसमें बहुत से मुखालफीन होते हैं, वो आपके अगेंस्ट, ट्रिक है ना, तो कोई ना कोई ट्रिक लड़ा सकते हैं आपके अगेंस्ट कोई मामलात नुकसान में, या आप लोगों के कोई एक अगेंस्ट कोई भी मामला जा सकते हैं अगर आप हक पे नहीं हैं। तो अगर हक पे हैं तो बहुत सी चीज़ें फेवरेबल भी हो सकती है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे। इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो कि जर्नल रीडिंग होती है, तो इसको भी जर्नल रीडिंग की तरह लेना चाहिए, मगर डेफिनेटली ये आपको एक गाइडलाइन की तरह मामला समझ में भी आ रहे होते हैं। सो हर तरह से अपने आप को अवेयर करके चलते रहना चाहिए। अगर आपको कोई सेहत के मसाइल हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा। सेहत से दरपेश कोई ऐसे मामलात आपके ऊपर बिल्कुल आ सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट। और अगर कोई खुदा न खासा कोई सर्जरीज़, कोई इंजरीज़, कोई वूंड, कोई कट, इस तरह के मसाइल बिल्कुल आ सकते हैं। जो लोग बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए ये वक्त अच्छा है। आपको बाहर सेटलमेंट्स वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि प्लान की हुई होती हैं, वो इस वक्त पे इम्प्लीमेंट होती हैं, तो उस लिहाज से ये बिल्कुल अच्छा वक्त है। आपकी कोई बहुत
देर के कोई मामला चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे थे, तो वो यहाँ पे बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट इन अ पॉजिटिव वे बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये पेंडिंग चीज़ें होती हैं, उनके यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स बिल्कुल मिलते हैं। सेहत वाइज बिल्कुल आपको कहूँगी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, सेहत में कुछ 19-20 चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इसको हम साइलेंटली अटैक करना भी कहते हैं। बहुत सी चीज़ें कोई हिडन है, हिडन चीज़ें चल रही हैं, वो यहाँ पे आपको अटैक कर सकती हैं, लेकिन उसको लेट गो कीजिएगा। बहुत सी चीज़ें जिसका मानी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, आप उस चीज़ से आगाह नहीं है, लेकिन उसकी डेप्थ में जाने की इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं या तो आपकी लाइफ में जिसको हम कहते हैं कि उनका अपनी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, और वो आपको यहाँ पे यकीनन तंग करेंगे, या आपको क्या है, आप ऑलरेडी मुझे कोई क्या है किसी कैद में है, बंद है, किसी ऐसी सिचुएशन में मुझे ऑलरेडी नज़र आते हैं। आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करेगा, और यस इट्स अ गुड कार्ड, आपको सक्सेस, कामयाबी यहाँ पे बिल्कुल आएगी। आपके फेवर में कोई चीज़ बिल्कुल जा सकती है। मैच्योरिटी, बिल्कुल मैच्योरिटी से काम लीजिएगा। मैच्योर सिचुएशन या कोई सिचुएशन मैच्योर होती हुई मुझे नज़र आती है, कोई सिचुएशन आपके हक में होती हुई नज़र आती है। जो भी कोई यहाँ पे गिल्टी में है ना, या उसको हम कल्प्रिट भी कहते हैं, गिल्टी में कहते हैं, उसके लिए कुछ अच्छे मामलात बनते हुए नज़र नहीं आते हैं। समवन हु इज़ नॉट मेंटली फाइन, ठीक नहीं है, सिक है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, और कोई शख्स सप्रेस है, आई मीन उस सिचुएशन में उसको समझ नहीं आ रही है कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे, आइदर इट्स यू, आइदर इट्स द पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही है। मे बी वो आपको यहाँ पे क्या करे, आपको वो मेरा हाल है यहाँ पे, वो आपको शायद सप्रेस कर रहा है, आपको किसी सिचुएशन में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ बातें इस तरह की कर रहा है कि आपको क्या कहना चाहिए उसको, आपको लपेट रहा है, क्या कर रहा है। अब आपका कोई ट्रैवल कर लेने में बेहतरी है, पता नहीं क्यों आपका ट्रैवल आ रहा है, आपको ट्रैवल कर लेने में बेहतरी, दूर जाने में बेहतरी है। फैमिली लाइफ इस वक्त आपकी बेहतर होगी, फैमिली के लिए सर्कमस्टांसेस अच्छे होंगे, और जिस मामले में भी आप सोच विचार कर रहे हैं, अच्छा आपको उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। सोच के साथ, समझ के साथ, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लीजिए। पैसों वाले मामलात आपके लिए बेहतर होंगे, और हो सकता है ये जो कोई शख्स भी है, ये आपको कोई, या तो आपसे पैसे लेना चाहते हैं, या आपको कोई पैसों की कोई ऑफ़र, कोई ऐसा मामला भी यहाँ पे आएगा, और आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेते लेते भी आपको लगेगा कि मैं किसी मामले में जकड़ा हुआ हूँ, कोई सिचुएशन है, क्योंकि आपको हर तरफ से ना कोई जकड़ी हुई सिचुएशन यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि पैसों का भी कोई पीछे मामला आ रहा है। नाउ लेट्स सी योर मूड मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, ओके दैट्स अ गुड मैसेज। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें आपका फोकस बस होना चाहिए, क्योंकि इसका आउटकम इंशाल्लाह अच्छा आएगा, बेहतरी में आएगा, आपकी जीत की सूरत में आएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि जो भी इस वक्त में प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, और आपको जिसकी भी सपोर्ट आ रही है, क्योंकि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट किसी की है या सपोर्टिव लोग हैं, आपको इंशाल्लाह बेहतरी मिलेगी, हेल्प मिलेगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
रिकन्सिडर, दोबारा गौर कीजिए, रिकन्सिडर कीजिए, अल्लाह ताला कोई बेहतरीन निकालेगा। और इसी के साथ ये है जनाब आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में है या पे किसी प्यारे के बारे में है, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी। इस हफ्ते में जनाब मार्स चला जाएगा इनटू कैप्रिकॉर्न, 5 को ही जा रहा है, हफ्ते के शुरू में जा रहा है। आपका बनता है जी 11वां घर, 11th हाउस हो, इतने ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हों, सच अ ब्यूटीफुल पोजीशन, बड़ा बेहतरीन होता है ये 11वां घर। वैसे भी मैं तो कहती हूँ इट्स वन ऑफ माई फेवरेट हाउस। 11वां घर आपकी विश फुलफिलमेंट का होता है, बड़ा बेहतरीन हाउस होता है ये, इसकी स्पेक्ट्स भी बड़ी अच्छी बनती हैं। एनी हाउ जी, भी वीनस भी आपके 10वें घर में है और बड़ा बेहतरीन टाइम है ये आपके बड़े मामलात के हल के लिए। वैसे भी मार्स अपनी बेहतरीन पोजीशन पे जा रहा है। मार्स इनटू कैप्रिकॉर्न एन अमेजिंग पोजीशन प्लैनेटरी वाइज, अगर सिचुएशन को देखा जाए तो आप लोगों के लिए 3rd के बाद से तो वैसे भी अच्छी पोजीशन थी, मैंने लास्ट वीक में भी बताया था। और अभी भी अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा अच्छा फेज़ आया है, अच्छा वक्त आया है। इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने मैनेज करना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर थिंग्स। आप लोगों की बहुत, जैसे मैंने कहा, विश फुलफिलमेंट का टाइम है। ऑलरेडी जुपिटर की बड़ी अच्छी स्पेक्ट्स है, तो ये आप लोगों ने इस टाइम को यूँ समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे आप अब आगे की तरफ चलते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आप लोगों ने अपने आप को जितनी आपके अंदर खुसूसियात होती हैं, सलाहियात होती हैं, उसको अच्छे तरीके से रेशो प्रोपोर्शंस बनाते हुए, मैं बड़े एक तरीके से आपको समझा रही हूँ कि आपने उसको, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती जाएंगी, आप लोगों को नेम फेम भी मिलता जाएगा जिस जिस जगह पे जो जो भी आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट से लेकर वर्किंग पर्सन तक या हाउसवाइफ तक, या जो घर में भी हैं, जिस तरह से भी है, जो लोग नए काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियरी टाइम है। और जो लोग ऑलरेडी किसी भी तरह के लाइमलाइट में हैं, काम कर रहे हैं, मज़ीद एक कतन दर्जा ऊपर जाता है, मज़ीद बेहतरी आएगी। एक तो ये उस हवाले से बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, आपका किसी न किसी तरह से जो फोकस है वो अपने ऊपर जाता है, जो कि और उससे भी ज़्यादा मज़ीद अच्छी बात होती है। मज़ीद अच्छा एक आप समझ लीजिए कि अपना लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे, किसी भी तरह की बेहतरी आती है। जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आप अपने हेल्थ इश्यूज़ में बेहतरी फील करेंगे, या इसको इन अदर वर्ड्स जो कहा जाता है कि कोई बेहतर नॉलेज मिल जाना या डॉक्टर मिल जाना, कोई मेडिसिन में बेहतरी आना, मेडिकल प्रोसेस में बेहतरी आना, हर तरह से आपके लिए अच्छे मामलात होंगे। जो लोग शादी या सिंगल हैं या जो कोई इस तरह के मामलात में इंगेज है, आप लोगों के लिए वक्तन फ़वक्तन या इस वीक में स्पेशली कोई ना कोई बेहतरी या किसी नए शख्स का मिलना, कोई नया मामला आना, कोई नई चीज़ का आना। लेकिन अभी ये जहन में रखना है कि राहु आपके लगन में, कीतु आपके 7वें घर में, और ये भी ज़रा कुछ लंबा अर्सा तक चलेगा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आपने यहाँ पे ज़रा ख्याल रखना है। ज़िंदगी में आपको यहाँ पे अपने ऊपर फोकस बहुत रहेगा, रिश्ते वगैरह सब मामलात आते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ कंसिडर करते रहना है अपने जिसको मैं बाबा कंपैटिबिलिटीज़ का जिक्र करती हूँ उस हवाले से, ताकि आप लोग अच्छे और मुनासिब फैसले करते रहें। ये साल वैसे ओवरऑल स्पाइसेस आप लोगों की शादी वाले मामलात में वक्तन फ़वक्तन अच्छे मामलात को लाता रहेगा इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप किसी चीज़ को लेकर बड़े मुतमईन हैं, या आपको पता है कि जिसका एक अंदर से आवाज़ नहीं आ जाती कि ठीक है अब मेरी सुनवाई हो रही है, मुझे पता है, या एक अल्लाह पे तवक्कल, इत्मीनान आपका बड़ा अच्छा है। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी एबिलिटी, सेल्फ वर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा एक सुकून है, इत्मीनान है। सेहत के बारे में आप या तो अपने बारे में वरीड है, या आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड है, कोई इनसिक्योरिटी है आपको, या किसी अपने को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, यू आर वरीड, कंसर्न्ड अबाउट समवन। और आप
इम्पेशेंट ज़रूर हैं किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर। और देयर आर सो मेनी, क्या कहते हैं, आइज़ ऑन यू, या आप ऐसा काम करते हैं, या आप कोई किसी ऐसे प्रोफेशन में भी हो सकती है, या घर में भी कोई ऐसा आप ऐसे होता है ना, कुछ ख़ास लोग होते हैं जो कुछ भी कर ले तो हर कोई उन्हीं के बारे में पूछता है, सोचता है, ना भी करे तो बस आप किसी ऐसे ओहदे पे भी हो सकते हैं कि आपके बारे में हर कोई एवरीबडी इज़ आस्किंग अबाउट यू, कुछ ऐसा नज़र आता है। आपने अपने किसी काम को एक्सपैंड भी किया है और ये आप करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका काम बड़ा है। कुछ लोग आपको कोई कन्फ्यूजन वाली कोई ख़बर देंगे या दे रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं। ट्रस्ट मी, दोज पीपल आर क्या है, डुअल फेस्ड है, आपके बहुत करीबी भी हैं और डुअल फेस भी हैं, और मे बी दे डोंट वांट यू टू ग्रो, आपको ग्रोथ में देखना नहीं चाहते हैं। जबकि मैं आपको इस वक्त किसी सेलिब्रेशन मूड में देखती हूँ और रिकवरी में देखती हूँ। सेल्फ रिकवरी भी है, या आपकी फैमिली वाइज भी कोई रिकवरी हुई है, कोई फैमिली रीयूनियन भी है, आपके फाइनेंसेस भी पहले से ज़्यादा बेहतर हुए हैं, और आपने अपने फाइनेंसेस को बेसिकली किसी चीज़ में क्या है कोई लगाने के बारे में सोचा है, या कोई प्रॉपर्टी में, किसी चीज़ में आपने कुछ उसको फिक्स किया है, कुछ किया है। अच्छा जी, यू आर जस्ट सो कंसर्न अबाउट योर ब्यूटी, या आप हैं खूबसूरत, या कुछ ऐसा है, या आप अपनी ब्यूटी के बारे में कुछ कोई प्रोडक्ट्स है, कोई चीज़ है, या ब्यूटिशियन है, कोई ब्यूटी का काम करते हैं। और फाइनली फिर भी बात है कि जस्टिस का वर्ड बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके हक़ में कोई चीज़ की है, कोई ऐसा मामला आपके हक़ में हुआ है, या वाकई ही कोई कोर्ट केस था, आपके हक़ में कोई चीज़ गई है, आपका कोई बहुत गम, कोई चीज़ जिसके ऊपर आपका कहते हैं ज़िंदगी मौत का कोई मसला था आपका, और वो बेसिकली आपके हक़ में गया है। आप अपने वेलबींग के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका कोई बोझ कम हुआ है बेसिकली, जिसमें आपने काफ़ी ज़रूरत कोई चीज़ दिखाई है। फाइनली यू गॉट अ क्लोजर, आपका कोई फाइनली कोई कंक्लूजन, कोई क्लोजर किसी चीज़ के ऊपर फाइनली आया है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। योर मून मैसेज क्या निकलता है? ओके जी, यस, आपके इस वक्त जो इमोशंस है ना, वो किसी चीज़ के बारे में बहुत हाई हैं, या आप कहते हैं इमोशंस है, आप एम्बिशियस है किसी चीज़ के बारे में, विच आर डेफिनेटली वेरी हाई, और वो कहते हैं ऑन द स्पॉट एज वेल। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यस, क्लियर योर सेल्फ फ्रॉम क्या कहते हैं टॉक्सिक एनर्जीज, और क्योंकि आप बहुत जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो कहते हैं रिलीज़ करने में, किसी भी आप कंपनी में हो, किसी भी जगह पे आप चीज़ों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज़ ज़रा कम करते हैं, तो यू नीड टू कहते हैं ना रिलीज़ दोज टॉक्सिक एनर्जीज़, और एब्जॉर्ब जो है ना, वो जो की हुई नेगेटिव या टॉक्सिक एनर्जीज, उनको रिलीज़ करने का टाइम है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जनाब आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, तो सही वक्त का इंतज़ार जनाब करना चाहिए। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ, और आप अपनी हर तरह की रीडिंग्स, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड हो, NLP सेशंस हों, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हों, बिल्कुल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल ले सकते हैं। इसी तरह से अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।